हाथ का अध्ययन, सामुद्रिक शास्त्र, चंद्र पर्वत की विस्तृत जानकारी। चंद्रमा मनुष्य का सबसे अधिक निकटतम ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव भी मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। सही रूप में यह ग्रह सुंदरता और कल्पना का ग्रह कहा जाता है। हथेली में आयु रेखा से बाईं ओर तथा मणिबंध से ऊपर एवं नेपच्यून क्षेत्र से नीचे भाग्य रेखा से मूल मिला हुआ जो क्षेत्र है वह चंद्र क्षेत्र अथवा चंद्र पर्वत कहलाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में चंद्र पर्वत विकसित होता है वे व्यक्ति कोमल, रसिक एवं भावुक होते हैं। जिनके हाथों में चंद्र पर्वत पूर्णतः उभरा हुआ होता है वे प्रकृति प्रिय एवं सौंदर्य प्रिय होते हैं। ऐसे लोग वास्तविक जीवन से हटकर स्वप्न लोक में ही विचरण करते हैं। इनके जीवन में कल्पनाओं का कोई अभाव नहीं रहता। एक प्रकार से ये व्यक्ति अपने आप में ही खोए हुए होते हैं। जीवन की कठोरता को तथा मुसीबतों को ये झेल नहीं पाते और थोड़ी सी भी परेशानी आने पर ये विचलित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के छल प्रपंच से दूर तथा एक शांत और कल्पनामय जग में विचरण करने वाले कहे जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति उत्तम कोटि के कलाकार, संगीतज्ञ और साहित्यकार होते हैं। इनके विचारों में धार्मिकता विशेष रूप से होती है, किसी के दबाव में कार्य नहीं कर पाते। इनके विचार स्वतंत्र और स्पष्ट होते हैं। जिनके हाथों में चंद्र पर्वत का अभाव होता है वे व्यक्ति कठोर एवं पूर्ण भौतिकवादी होते हैं। जिनके जीवन में युद्ध ही प्रधान होता है। जिनके हाथों में चंद्र पर्वत का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिनका चंद्र पर्वत भली प्रकार से विकसित होता है वे भौतिकवादी ना होकर कल्पनावादी होते हैं। प्रेम तथा सौंदर्य उनके जीवन की कमजोरी होती है, परंतु सांसारिक छल प्रपंचों को ना समझ पाने के कारण उनका प्रेम जीवन दुखांत ही होता है। यदि चंद्र पर्वत जरूरत से ज़्यादा विकसित हो तो वह व्यक्ति पागल होता है। यदि चंद्र पर्वत मध्यम स्तर का विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पना लोक में विचरण करने वाला तथा हवाई किले बनाने वाला होता है। वे खाट पर पड़े पड़े लाखों करोड़ों की योजना बना लेते हैं पर उनमें एक भी पूरी नहीं हो पाती, और या यूँ कहा जाए कि उनमें उन योजनाओं को पूरा करने की योग्यता अथवा साहस नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। छोटी सी भी बात इनको बहुत अधिक चुभती है। छोटा सा भी व्यंग इनके पूरे शरीर को झकझोर देता है। ऐसे लोगों में संघर्ष की भावना नहीं के बराबर होती है। विपरीत परिस्थितियों में ये पलायन कर जाते हैं और धीरे धीरे इनमें निराशा की भावना बढ़ जाती है। यदि चंद्र पर्वत विकसित होकर हथेली के बाहर की ओर झुक जाता है तो ऐसे व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता बन जाती है। ऐसे व्यक्ति भोगी, विषयी तथा कामी हो जाते हैं एवं सुंदर स्त्रियों के पीछे व्यर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं। इनके जीवन का ध्येय भोग विलास एवं अयासी होता है, परंतु जीवन में ये सुख भी उनको नसीब नहीं होते। यदि हथेली में यह पर्वत शुक्र की ओर झुकता हुआ अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति कामुक होने के साथ साथ निर्लज्ज भी होते हैं। इनको अपने पराये का भी भेद नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप वे व्यक्ति समाज में बदनाम हो जाते हैं। यदि चंद्र पर्वत पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं फैली हुई दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति कई बार जल यात्राएँ करता है। यदि चंद्र पर्वत पर गोल घेरा हो तो वह व्यक्ति राजनीतिक कार्य से विदेश की यात्रा करता है। यदि हाथ में चंद्र पर्वत का भाव हो तो वह व्यक्ति रूखा और पूर्णतः भौतिकवादी होता है।
परंतु जिनका चंद्र पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ होता है वे आंतरिक दृष्टि से अत्यधिक सुंदर एवं समझदार होते हैं। यदि यह पर्वत ऊपर की ओर से उभरा हुआ होता है तो उसे गठिया अथवा जुकाम जैसे रोग बने रहते हैं। यदि यह पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो तो वह अस्थिर बुद्धि का, निराश, वहमी तथा लगभग पागल सा होता है। इसको सिर दर्द की शिकायत बराबर बनी रहती है। यदि यह पर्वत नीचे की तरफ खिसका हुआ हो तो वह व्यक्ति शक्तिहीन होता है। यदि चंद्र पर्वत पर शंख का चिन्ह हो तो वे व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से सफल होते हैं, परंतु उनकी सफलता में बराबर बाधाएं और परेशानियां बनी रहती हैं। इतना होने पर भी वे जीवन को सही रूप से जीने में तथा दूसरों को सहयोग एवं सहायता देने में विश्वास रखते हैं। वस्तुतः हाथ में चंद्र पर्वत से ही व्यक्ति कल्पना प्रिय, सौंदर्य प्रिय तथा भावुक हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।